नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। योगी सरकार में धर्म नगरियों में विकास और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास की जा रही हैं। इसी क्रम में कान्हा की नगरी को कम उत्तर जन क्षेत्र LEZ बनाने के संबंध में नीति विकास पर हितधारक कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि हरित मोबिलिटी से ब्रज का चेहरा बदलेगा, साथ ही बेहतर वायु की गुणवत्ता के साथ यातायात सुरक्षित होगा। एसएसपी ने कहा कि मथुरा वृंदावन को एक महत्वपूर्ण धरोहर एवं तीर्थ शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की आवश्यक जरूरत है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी अपनी सुविधा अनुसार बिना झिझके इलेक्ट्रिक वाहनों से मथुरा आए। जगह जगह पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा उपयोग करेंगे। ग्रीन मोबिलिटी जोन की शुरुआत को लेकर नगरायुक्त ने कहा कि ये योजना केवल यातायात सुधार की नहीं बल्कि ब्रज की आध्यात्मिक शांति एवं पर्यावरण पवित्रता को लौटाने की दिशा का बड़ा कदम है। सफल होगा ये प्लान। देखिए, सर्वप्रथम आज यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में राजगिरी फाउंडेशन और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से मथुरा वृंदावन को लो एमिशन जोन LEZ के रूप में विकसित करने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी आए हैं और कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स आए हैं, जिसपे कि हम लोग अपनी कार्य योजना बना रहे हैं कि कैसे इसको करना है। जहाँ तक यहाँ पर आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या की बात है, ये यहाँ पे अभी आप जैसा कि अवगत है, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और उस भीड़ को मैनेज करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए कि उनकी मोबिलिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे रहे, इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए ई-रिक्शाज और ऑटोज का पंजीकरण कराया जा रहा है। रूट्स निर्धारित किए गए हैं, रेट्स निर्धारित किए गए हैं, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको एक तो जो निर्धारित मानक किराया है वही देना पड़े और उनको ये भी पता रहे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उनको कहाँ इंटरचेंज करना पड़ेगा। और ये प्रक्रियाधीन है, काफ़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो शेष बचे हैं वो लोग भी अब रजिस्टर करा रहे हैं और इसका इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है, ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनको आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा। नई इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं, क्या मानते हैं इससे जो ट्रैफिक लोड है वो कम हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से वो अधिक भी होता है और जैसा कि अभी बताया गया, लोड फैक्टर भी यहाँ पे 100% से ऊपर, यानी कि भारी संख्या में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और ये क्योंकि एक ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको और बेहतर करना और इसको और प्रमोट करने के लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सर, आज की बैठक की गई है, किन बंदों पर चर्चा की गई? जी, आज जो मीटिंग की हुई है उसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था मीटिंग का वो ये था कि किस तरीके से मथुरा वृंदावन को लो एमिशन जोन के रूप में स्थापित किया जाए और 2030 तक किस तरीके से देश की पहली हेरिटेज सिटी, रिलीजियस सिटी जो EV पर डिपेंडेंट हो वो किया जाए। सबसे पहले आपको पता होगा कि करीब 9 करोड़ श्रद्धालु पूरे मथुरा वृंदावन में पूरे साल भर में आते हैं और लगभग 2.5 से 3 लाख व्यक्ति प्रतिदिन मथुरा में आता है और देखने में आया है कि 1% से कम लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो व्हीकल है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि AQI आज भी जैसे 300 के अधिक इस समय वर्तमान में है, तो पर्यावरण एयर पोल्यूशन जो है एक बहुत गंभीर समस्या है। इसको लेकर के आज ये पूरी वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें सभी स्टेक होल्डर जो थे, चाहे प्राधिकरण के हो, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के हो, हमारे अन्य अधिकारी हो, पुलिस ट्रैफिक हो, सभी लोग उपस्थित थे। एक सार्थक चर्चा की गई और निश्चित ही आने वाले भविष्य में इन सब चीजों को मथुरा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो
हेरिटेज सिटी जो लो एमिशन जोन है उसको मथुरा में घोषित किया जा सके।